जनाबाई के उपले। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच, न छोटा है न बड़ा, न मंदिर है न जंगल, न धूप है न चैन, है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे तो केवल भोगने में ही सुख है। जनाबाई की भक्ति के वश में होकर स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते थे। महाराष्ट्र में कवियों ने लिखा है, जना संगे दलिते, अर्थात जना के संग भगवान चक्की पीसते थे। भगवान विट्ठल नाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है, यह इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर में झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बटाते थे। भक्त जनाबाई झाड़ू लगाती है, परंतु श्री कृष्ण जी कूड़ा भरते हैं। वे ही अपने सिर पर टोकरी लेकर उस कूड़े को दूर ले जाकर फेंक आते हैं। केवल भक्ति के भूखे श्री हरि भक्त के लिए निम्न स्तर के काम भी करने लगे। तब जनाबाई विट्ठल जी से कहती है, मैं आपका यह ऋण कैसे चुकाऊं? अपने भक्त और अनन्य चिंतक के योगक्षेम का वहन वह दयामय स्वयं करते हैं। किसी दूसरे पर वह इसे कैसे छोड़ सकते हैं, जिसे एक बार भी वह अपना लेते हैं। जिसकी बाह पकड़ लेते हैं उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जहाँ भक्ति देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। नामदेव जी की शिष्या थी जनाबाई, जो गांव की सीधी साधी भोली भाली महिला थी, कुछ जानती नहीं थी। नामदेव जी ने कहा, पोथी ग्रंथ तू पढ़ना नहीं जानती तो बस विट्ठल विट्ठल कहा कर। बस गुरु के एक शब्द कान में पड़े और विट्ठल में मन लग गया और रटते रटते वृत्ति तदाकार हो गई और महिमा ऐसी प्रकट हुई उसके भजन की, कबीर जी के कान में पड़ी और सोचा ऐसी भक्ता के दर्शन करने के लिए तो जाना चाहिए। कबीर जी पहुँचे पंढरपुर। पता पूछते पूछते वो एक छोटी गली और घास फूस की कुटिया में रहती थी। ये क्या हुआ? कबीरदास जी के साथ वहाँ एक दुर्घटना घट गई कि जनाबाई झगड़ रही थी अपनी पड़ोसन के साथ। अब आप ही कहिए, आप किसी महात्मा के दर्शन करने जाए तो वो किसी के साथ झगड़ता नजर आए तो आपको कैसा लगेगा? सारी श्रद्धा तो पानी हो जाएगी ना। कबीर जी क्या सोच कर गए कि बड़ी नामनिष्ठ भक्ता है और झगड़ भी रही है किसके लिए? गोबर के उपलों के लिए। अब कबीर जी ने कहा कि अब झगड़ा भी हो रहा है किसी हीरे मानिक के लिए नहीं, गोबर के उपलों के लिए। तो कबीर जी ने जनाबाई से पूछा कि बाई झगड़ा भी कर रही हो तो किसके लिए? तो जनाबाई ने पूछा, तुम कौन हो, तुम क्यों आए? जनाबाई ने कहा, मेरे उपले साधारण नहीं है। तो कबीर जी हंस दिए, और गोबर का ही तो है, इसमें असाधारण क्या है? जनाबाई बोली, मेरे उपले तो भजन करते हैं, मेरे उपले तो विट्ठल विट्ठल बोलते हैं, इसने मेरे उपलों में अपने उपले मिला दिए, इसलिए झगड़ती हूँ। कबीर जी ने उपले उठाए और कान से लगाए और कहा, मैं निर्णय करता हूँ। 2-4 उपले उठाए और कान से लगाए और यहाँ वहाँ फेंक दिए। अचानक कबीर जी के हाथ में एक उपला आया और कान से लगाया तो कबीर जी का रोम रोम रो उठा। उसमें से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। कबीर जी ने जनाबाई को साष्टांग प्रणाम किया। जनाबाई एक सिद्ध आत्मा है, वह धन्य थी और उसने दूसरों के लिए एक आदर्श मार्ग रखा। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, माझा पांडुरंग विट्ठला।